फ्रेंड्स, थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ा रहे थे। उसमें आपका एक मैथमेटिक्स का टॉपिक आया था, आयलर रेसिप्रोकल रूल। तो आज हम उसको बता रहे हैं, अलग से बता रहे हैं उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आते रहेंगे बीच में हम अलग से करवाएंगे मैथमेटिक्स को। तो ये हमने बताया था आपको कि फंक्शन दो तरीके के होते हैं थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। दो तरीके के फंक्शन होंगे आपके, एक स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस। तो स्टेट फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी थी, दोनों में हमने डिफरेंस बताए थे। स्टेट फंक्शन में जो साइक्लिक इंटीग्रल है, जो भी फंक्शन हो उसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पाथ फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल थे सुहाग। सुहाग माने याद करने की ट्रिक थी आपकी सुहाग, जिससे याद करना बहुत बड़ा आसान हो जाता है। आपको याद रहेगा एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। इसके एग्जाम्पल होते हैं वर्क और हीट। तो दूसरा इनमें डिफरेंस था कि स्टेट फंक्शन जो होंगे उनका आयलर रेसिप्रोकल्टी रूल, स्टेट फंक्शन जो होंगे वो आयलर रेसिप्रोकल्टी रूल को ओबे करते हैं, और पाथ फंक्शन जो होते हैं वो आयलर रेसिप्रोकल्टी रूल को ओबे नहीं करते हैं, नॉट ओबे। कि आयलर रेसिप्रोकल्टी रूल क्या होता है उसको जान लीजिए, ठीक है। हम बता रहे हैं आयलर रेसिप्रोकल्टी रूल यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है, उसको ये जो इक्वेशन है ये आयलर रेसिप्रोकल्टी रूल से समझी जाती है। देखिए क्या बताती है। मान के चलिए कोई हमारा फंक्शन है जेड, जेड कोई फंक्शन है और इस तरीके से डिफाइन किया गया, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल। एक्स और वाई दो वेरिएबल पे डिपेंड करते हुए जेड मेरा कोई फंक्शन है, एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा मेरा कोई फंक्शन। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट डिफरेंशिएट अगर मुझे करना हो, यानी इसका चेंज मुझे देखना है जेड का, तो जेड में कब कब चेंज हो जाएगा। अगर मैं एक्स को बदलूँ तो भी जेड बदलेगी, और अगर मैं वाई को बदलूँ तो भी ये जेड बदलेगी। तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी इसको कंप्लीट डिफरेंशिएट मुझे करना हो तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव अगर मुझे लेना है, जेड का टोटल डिफरेंशिएशन यानी कंप्लीट डेरिवेटिव डी जेड, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। लिखने का तरीका ये देखिए, डी जेड, डी माने फुल डेरिवेटिव है, इन दोनों पर डिपेंड करेगा। दोनों पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, एक बार जब मैं वेरिएशन देखूंगा इस जेड में, किसकी वजह से, एक्स की वजह से। अगर वेरिएशन मुझे देखना है जेड में एक्स की वजह से तो वाई को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, यानी एक टाइम पे एक ही वेरिएबल की वजह से चेंज आएगा मेरे फंक्शन में। यानी मान लो अगर मैंने एक्स को वेरी करवाया तो वाई को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और मान लीजिए मैं वाई को वेरी करवा रहा हूँ तो एक्स को मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी पार्शियली जब एक्स में चेंज आएगा तो जेड पर चेंज देखा जाएगा, वाई को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे हम डिफाइन करते हैं, डी जेड मतलब टोटल डिफरेंशिएशन है। टोटल डिफरेंशिएशन आपका बनेगा डेल जेड, यानी जेड में पार्शियल चेंज, किसकी वजह से चेंज, एक्स के चेंज होने की वजह से, एक्स में चेंज होने की वजह से जेड में चेंज। कब, जब वाई को मैंने रखा कांस्टेंट, इनटू एक्स में टोटल चेंज, एक्स का टोटल डेरिवेटिव प्लस पे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार मैंने रखा वाई को कांस्टेंट, एक बार चेंज देखा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स को कांस्टेंट करते हुए डेल जेड अपॉन पे डेल वाई एट द कांस्टेंट एक्स इनटू पे डी वाई, ठीक है। देखिए एक बार x के चेंज होने से z में चेंज देखा गया, उसका टोटल डेरिवेटिव जब y कांस्टेंट है, y के चेंज होने से z में चेंज जब x कांस्टेंट है इनटू टोटल y। कभी भी आपको लिखना हो, जब भी मेरा कोई तीसरा कोई भी फंक्शन है ये वेरिएबल इस टाइप से, एक वेरिएबल दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा, तो हमेशा उसका टोटल डेरिवेटिव इस तरीके से लिखा जाएगा, पार्शियली हम क्या करेंगे, वेरिएशन देखेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक को वेरी कराएंगे, बाकी जितने भी वेरिएबल हो सकता है इसमें, ये जो फंक्शन है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल इस फंक्शन में जो डिपेंड करना है एक्स वाई और भी पी क्यू आर कुछ भी फंक्शन हो, वेरिएबल्स हो सकते हैं आपके, तो बाकी सबको कांस्टेंट रखा जाएगा। एक बार में केवल एक में चेंज देखा जाएगा और बाकी सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट में लिखेंगे, टेंगे या कांस्टेंट्स। तो देखिए इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। मानिए इसको थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, let's say this is m, capital M, and this is suppose n, capital M। मान लिया हमने ये m है और ये n है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने की क्या कंडीशन होती है वो देखिए,
इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, यानी डी जेड बराबर एम डी एक्स प्लस पे एन डी वाई। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 3। फिर देखिए, इसको एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए इसकी कंडीशन होती है कंडीशन टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, कंडीशन टू बी एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल। कंडीशन है कि इसका डेरिवेटिव m यानी m के साथ में dx तो पहले से है, यानी x के रिस्पेक्ट में मैं इसको पहले से डिफरेंशिएट कर चुका हूँ। अब मैं दूसरे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो छूट गया, इसको मैंने कांस्टेंट माना था, उसके रिस्पेक्ट में मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूँगा। यानी m को मुझे डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, m को मुझे डिफरेंशिएट करना y के रिस्पेक्ट में। m के साथ में क्या है? dx, तो मैं m के साथ में लिखूँगा dy, m के साथ में लिखूँगा दूर वाला, n के साथ में लिखूँगा इसके दूर वाला। यानी m को मैं x के रिस्पेक्ट में पहले से डिफरेंशिएट कर चुका हूँ, तो अब y के रिस्पेक्ट में करूँगा, यानी डेल m अपॉन पे डेल y। ठीक है, और ये मेरा बराबर हो जाए, ये मेरा बराबर हो जाए किसके? डेल n अपॉन पे डेल x के। अगर ये मेरा इसके बराबर हो जाए किसी वजह से, तो भैया मेरी जो समीकरण है, ये जो समीकरण है मेरी क्या कहलाएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। जो इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, और यही आयलर कंडीशन है, इसको बोलते हैं आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल। यानी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा इक्वेशन अगर डेल m अपॉन पे डेल y बराबर हो जाए मेरा किसी वजह से डेल n अपॉन डेल x के। अब m और n की वैल्यू आप वापस कर दीजिए, जो भी हमने माना था m और n की वैल्यू लौटा दो। यानी x के रिस्पेक्ट में पहले कर चुके थे, तो अब y के रिस्पेक्ट में इसको करना पड़ेगा, और n को y के रिस्पेक्ट में हम पहले कर चुके थे, तो अब करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है वो देखिए, m की वैल्यू वापस कर दो, n की वैल्यू वापस कर दो। m क्या थी? ये डेल ओवर पे डेल y, किसका? m का। m क्या? m ये है आपका डेल z अपॉन पे डेल x। बराबर हो जाए अगर किसके बराबर हो जाए? इसके बराबर हो जाए डेल n की वैल्यू ये है पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू n की है, डेल z अपॉन पे डेल y। इसका मतलब क्या हुआ? डेल और डेल क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर ऑफ द z अपॉन पे डेल y इंटू डेल x, डेल टू z अपॉन पे डेल y डेल x बराबर डेल टू z अपॉन पे डेल x डेल y अपॉन पे डेल x डेल y। ये जो कंडीशन है ये कहलाती है आयलर रेसिप्रोकलिटी कंडीशन, आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल, इसी को हम बोलते हैं। अगर ये बराबर हो जाए, अगर ये दोनों चीज़ें, जैसे मेरा z है, जो मेरा फंक्शन है z, उसको मैंने पहले क्या किया? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। जो मेरा फंक्शन z है उसको मैंने पहले तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने क्या किया? पहले x के रिस्पेक्ट में किया, उसके बाद क्या किया? y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहले x के रिस्पेक्ट में कर दूं, उसके बाद मैं क्या करूं? दूसरा डेरिवेटिव लिया जाए y के रिस्पेक्ट में, और या पहले मैं y के रिस्पेक्ट में करूं, उसके बाद करूं x के रिस्पेक्ट में। कोई भी वेरिएशन देखा जाए, पहले x किया उसके बाद में y किया, पहले y किया या बाद में x किया। ठीक है, अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव मेरे बराबर होते हैं तो आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल को ओबे करता है। सॉरी, अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो ये आयलर रेसिप्रोकलिटी रूल को ओबे करेगा, और जो भी मेरा फंक्शन z होगा अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मेरा फंक्शन z क्या कहलाएगा? स्टेट फंक्शन कहलाएगा। तो मेरा फंक्शन z क्या कहलाएगा? स्टेट फंक्शन कहलाएगा। और अगर ये कंडीशन ओबे नहीं हो रही, है, इफ डेल टू z अपॉन पे डेल x डेल y इज नॉट इक्वल्स टू दिस डेल y इंटू डेल x, अगर ये इसके बराबर नहीं हो किसी वजह से, अगर ये डेरिवेटिव पहले y के सापेक्ष किया बाद में x किया, नॉट इक्वल आए, पहले x के सापेक्ष करें और फिर y के सापेक्ष करें, अगर ये नॉट इक्वल आए, ये दोनों चीज़ें बराबर ना मिलें, तो जो मेरा फंक्शन z है वो कहलाएगा मेरा पाथ फंक्शन। तो मेरा ये जो फंक्शन है क्या कहलाएगा?
पाथ फंक्शन कहलाएगा। ये मेरा जो फंक्शन है पाथ फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप करके देखना, जेड को मैंने डिफाइन किया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। आप इसको हम बता रहे हैं आपको, देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस पे वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये मेरा कोई क्वेश्चन है मान लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आप इससे इस चीज़ को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार करके देखना खुद से, नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जेड मेरा कोई फंक्शन है, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया, दोनों वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, वाई पर डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से हमने फंक्शन को डिफाइन किया, तो आप इस पे इसकी आइलर रेसिप्रोकलिटी चेक कीजिए, क्या ये इसके बराबर आ रहा है, यानी ये दोनों चीज़ें आप अलग से कैलकुलेट करिए, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और आप पता लगाइए कि ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है ये जेड, ये फंक्शन मेरा स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, उसके बाद हम आगे फिर बताएंगे आपको, आप इसको करना है, इसका प्रयास करना जरूर, ठीक है। डिफरेंशिएशन का प्रयास कीजिए, और अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता हो तो आप कमेंट करके हमें एक बार जरूर बताना, ठीक है। डिफरेंशिएशन का लेक्चर हम आपको अलग से दे देंगे स्पेशली डिफरेंशिएशन का। मैथमेटिकल में तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन और एक चीज़ होती है अवकलन, ठीक है, उसका भी बेसिक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर नहीं आपको आता हो तो बता देना हमको। बायोलॉजी वाले जो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको स्पेशली नहीं आती है ये चीज़, डिफरेंशियल इक्वेशन और ये डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन है नहीं आती है, ठीक है। बायो वाले बच्चों के लिए हम अलग से डिफरेंशिएशन का एक वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, और आप करना इस चीज़ को करके फिर बताना हमें, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट।